बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम पीएच वाले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन पीएच वाले टॉपिक को समझने से पहले हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को समझना ज़रूरी है। तो आज हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो जो वाटर होता है प्योर फॉर्म के अंदर, यानी वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद ना हो, कोई साल्ट वगैरह मौजूद ना हो, प्योर फॉर्म के अंदर जो वाटर होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यानी उसमें से इजीली जो करंट है वो इजीली पास नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस फॉर्म में वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है? प्योर फॉर्म में, प्योर वाटर, यानी कोई साल्ट वगैरह अंदर मौजूद ना हो। जो घरों में हम टैप वाटर यूज़ करते हैं उसके अंदर साल्ट्स की काफ़ी मिकदार होती है, तो वो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें से जो करंट होता है वो इजीली पास हो जाता है। लेकिन प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब वाटर की जो सेल्फ आयोनाइजेशन है वो ना होने के बराबर होती है। 1000 में से चंद एक मालिक्यूल, सिर्फ चंद 1% मालिक्यूल जो होते हैं वो सिर्फ आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं जब हम प्योर वाटर की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई साल्ट मौजूद नहीं होता। तो वाटर की जो आयोनाइजेशन है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक मालिक्यूल से भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वाटर ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर ज़ाहिरी बात है H पॉजिटिव आयन बनते हैं वाटर से और OH नेगेटिव आयन्स बनते हैं। इस तरह से भी हम वाटर की आयोनाइजेशन को शो करते हैं। इसे ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं या सेल्फ आयोनाइजेशन इसको कहा जाता है, ऑटो आयोनाइजेशन। यानी वाटर जो है ये खुद ब खुद आयोनाइज होता है, इसको ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख लो और इनकी ऑटो आयोनाइजेशन को शो कर दो। एक वाटर का मॉलिक्यूल अपना H पॉजिटिव देगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और ये बन जाएगा एक हाइड्रोक्साइड आयन। यानी इसने अपना H पॉजिटिव आयन दिया इस वाटर के मॉलिक्यूल को, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। जहाँ पे भी इस तरह H3O पॉजिटिव लिखा हो उसका मतलब H पॉजिटिव ही होता है, प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आपने H पॉजिटिव ही समझना है। अगर एक मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन शो करोगे तो H पॉजिटिव आएगा, अगर दो मॉलिक्यूल लेके ऑटो आयोनाइजेशन शो करोगे तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। आप चाहे इसको लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं या इसको लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसकी कैलकुलेशन को करेंगे। तो चूँकि ये रिवर्सिबल है तो इसके लिए हम Kc की जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। Kc ऊपर आ जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ओवर वाटर की कंसंट्रेशन, जो हमारा रिएक्टेंट है वाटर उसकी कंसंट्रेशन। अब जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है Kc की, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू, वो है 1.8 10⁻⁻16 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है Kc की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो वाटर है ये प्योर फॉर्म के अंदर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी 1000 में से चंद एक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ये इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म है, इसको हम आयोनाइज्ड फॉर्म कहते हैं। ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है। यानी वाटर जब आयंस की फॉर्म में होता है तो इसको आयोनाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो इन दोनों आयंस का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसको ही आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वाटर, प्योर वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी बहुत कम मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो हम इस वाटर की जो कंसंट्रेशन है इसे कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं। तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ही कंसिडर किया जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन को उठा के इक्वल साइन के इस साइड पे ले आओ Kc कांस्टेंट के साथ, क्योंकि Kc भी कांस्टेंट है, इसको भी हमने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया। तो इसको उठा के इस साइड पे ले आओ, ये दो कांस्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे, Kc मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं
इन दोनों कांस्टेंट्स को मिला के यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से एक नया कांस्टेंट वजूद में आता है जिसे हम Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट है उसे हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं और उसे Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kc की वैल्यू कितनी थी वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1.8 10⁻⁻⁻⁶। जो प्योर वाटर है इसकी कंसंट्रेशन होती है 55.5 मोल। 55.5 मोल। इसके यूनिट्स क्या थे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके यूनिट क्या होंगे? मोल होंगे। यूनिट साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये 55.5 क्या है? ये वाटर की कंसंट्रेशन है। ये एक्चुअली वाटर के 1 डेसीमीटर क्यूब में मोल्स की तादाद है। वाटर के 1 डेसीमीटर क्यूब में मोल्स की तादाद है, क्योंकि हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये पर डेसीमीटर क्यूब कर रहे हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर के लिए। 1 डेसीमीटर क्यूब अगर हमारे पास वाटर होगा तो उसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हम सबको पता है। और वाटर की जो डेंसिटी है, अगर हम वाटर की डेंसिटी को देखें तो ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो तो उसका जो मास होता है वो 1 ग्राम होता है। इसका मतलब है अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, तो उसका मास कितना होगा? 1000 ग्राम। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर होगा H2O तो उसका मास जो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसका मास होगा। यानी हमारे पास अगर 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर हो, 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर, तो उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 1000 ग्राम। ये कहाँ से हमें पता चलता है? वाटर की डेंसिटी से। अब इन ग्राम्स को हम इजीली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर। तो गिवन मास कितना है, यानी कितना मास है वाटर का 1 डेसीमीटर क्यूब में? 1000 ग्राम। और वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होता है? 18। डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 55.5 मोल्स आ जाएंगे। 55.5 मोल्स आ जाएंगे। तो ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है 55.5 मोल्स, ये यहाँ से यानी 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं वो मोल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ऐसे आ जाएगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है आयनिक प्रोडक्ट। यानी इन आयंस का जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14। और सिंपल इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी ये इतने टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, या रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है वो इतना होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता होता है। आपकी बुक के ऊपर टेबल दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये कितने टेम्परेचर पे है? ये 25 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यू होती है आयनिक प्रोडक्ट की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Kw, यानी ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ये नया कांस्टेंट Kw, या इसको हम आयनिक प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है। Kw को भी आयनिक प्रोडक्ट ही कहते हैं। दोनों का सेम मतलब है। कितना है ये? 10⁻⁻14। और ये कितने टेम्परेचर पे? 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इसको हम देखें, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के इन न्यूट्रल वाटर। अगर वाटर न्यूट्रल होगा, उसमें कोई एसिड बेस वगैरह मौजूद नहीं होगा, तो जितने उसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही OH नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर के 100 मॉलिक्यूल हैं प्योर वाटर के, तो जब ये आयोनाइज होंगे 100 ही H पॉजिटिव बनेंगे और 100 ही OH नेगेटिव बनेंगे। शर्त यह है कि कोई एसिड बेस शामिल नहीं होना चाहिए। तो प्योर वाटर के अंदर, न्यूट्रल वाटर के अंदर जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना होता है वाटर
का आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻14, ठीक है। Kw आयनिक प्रोडक्ट, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7। ये सिंपल हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 10⁻⁻14। इसका मतलब है कि इसमें 10⁻⁻7 H पॉजिटिव आयन है और 10⁻⁻7 जो है ये नेगेटिव आयन है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वाटर हो, 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वाटर हो, तो उसमें जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इतने होते हैं, यानी इतनी कम आयोनाइजेशन होती है। सिंपल इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन इतनी कम होती है कि सिर्फ इतने उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है या H पॉजिटिव आयन होते हैं। तो अगर इतने H पॉजिटिव आयन है तो इतने ही OH नेगेटिव आयन होंगे। OH नेगेटिव आयन ये भी कितने होंगे, 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर के ऊपर। तो ये चीज़ हमें बताती है कि प्योर वाटर में अगर 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो उसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होती है, यानी इतनी कम आयोनाइजेशन होती है, पावर माइनस के अंदर है, यहाँ से हमें पता चलता है। अगर हम किसी एसिड या बेस को ऐड करते हैं, प्योर वाटर के अंदर एसिड या बेस को ऐड करते हैं, एसिड को ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बेस को ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन जो आयनिक प्रोडक्ट है वो इतना ही रहेगा, वो 10⁻⁻14 ही रहेगा जो आयनिक प्रोडक्ट है। ऑन एडिंग एसिड, अगर हम एसिड ऐड कर देते हैं तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, किसके मुकाबले में, OH नेगेटिव आयन की। कितनी इंक्रीज होगी ये डिपेंड करता है कितना एसिड हमने ऐड किया है। एंड ऑन एडिंग बेस, अगर हम बेस ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के, लेकिन इसके बावजूद जो इसका आयनिक प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके बावजूद ये जो है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा 10⁻⁻14। तो इस बात को ख्याल रखना है कि एसिड हम अगर ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बेस ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लेकिन जो आयनिक प्रोडक्ट रहता है वो कांस्टेंट रहता है 10⁻⁻14। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। तो इस कैलकुलेशन को आपने बहुत अच्छे से देखना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को, कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। प्योर वाटर 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो उसकी कितनी मोलैरिटी होती है, 55.5 मोल्स होते हैं। कैसे निकालते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया, उसकी डेंसिटी से उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर आयनिक प्रोडक्ट होता कितना है, 10⁻⁻14, कितने टेम्परेचर पे होता है वो भी याद रखना है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, OH नेगेटिव की भी उतनी होगी 10⁻⁻7। अगर एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा, बेस ऐड करते हैं तो क्या चेंज आएगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।